हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है प्यारे बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 39 फॉर क्लास 6 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 7 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे सजीव एवं उनका परिवेश चैप्टर जो है हम पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। क्या भोजन सभी की आवश्यकता है? सभी बच्चे जानते हैं कि हम भोजन खाते हैं। क्या आपने प्यारे बच्चों कभी सोचा है कि हम भोजन क्यों खाते हैं? तो काफ़ी बच्चे कहेंगे कि हम भोजन खाते हैं क्योंकि हमें भूख लगती है। तो बच्चों, भूख क्यों लगती है? ठीक है, तो यानी शरीर को ऊर्जा देने के लिए हम भोजन खाते हैं ताकि हम अपने जो रोज़मर्रा के कार्य हैं उनको कर सकें। आपको पता है, जब हम सोते हैं तो सोते हुए भी हमारे शरीर में जैविक प्रक्रियाएं होती रहती हैं। पाचन होता है, उत्सर्जन होता है। तो ये सारे जो कार्य हैं इनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए भोजन जो है वो ज़रूरी होता है। भोजन वृद्धि में सहायता करता है। इसी प्रकार पौधे भी वृद्धि के लिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। तो देखो, हमने पढ़ा है कि हम तो भोजन जो है, जो तैयार किया हुआ भोजन होता है पौधों के द्वारा, वो हम खा लेते हैं पका के। लेकिन क्या बच्चों आप जानते हो कि पौधे अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा खुद से बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की जो है प्रक्रिया के द्वारा खुद से भोजन बनाते हैं। तो अब आपको यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, आओ अभ्यास करें। तो आपको भोजन जो है उससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। आपको नीचे दिए गए जीव में देख के लिखना है कि ये क्या खाते हैं। जैसे कि देखो, ये क्या है? बिल्ली। अब बिल्ली सब बच्चे जानते हैं क्या खाती है बिल्ली। बिल्ली रोटी खाती है, बिल्ली चूहा भी खाती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? रोटी और चूहा। अब आपको इसको अपनी कॉपी में कैसे करना है, आप जो है क्या करेंगे, आप चित्र हो सके तो चित्र बना लीजिए, नहीं तो आप बिल्ली लिखिए और बिल्ली जो है क्या खाती है यहाँ पे लिख दीजिएगा, ऐसे रोटी चूहा ऐसे करके, और आप जो है लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है चींटी। चींटी क्या खाती है? रोटी खाती है, रोटी को कुतरती है ना, और मिठाई भी खा लेती है। मिठाई इस चींटी को बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? हिरण। हिरण क्या खाता है? हिरण तो घास खाता है। तो यहाँ पे हमने घास लिख दिया। अब सेकंड जो टास्क हमें दिया गया है, देखिए ये क्या दिया गया है, पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर इसके बारे में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो करेंगे। क्या सभी जीव अपने जैसों को जन्म देते हैं? तो क्या आप जानते हैं कि सभी जीव जो है अपने ही जैसे जीव को जन्म देते हैं? आपने ऐसा तो कभी नहीं सुना होगा कि किसी कुत्ते ने बिल्ली को जन्म दिया, बिल्कुल नहीं। तो आपने सुना है कि कुत्ता कुत्ते को जन्म देता है, बिल्ली बिल्ली के बच्चे को ही जन्म देगी। तो सभी जीव अपने जैसों को ही जन्म देते हैं। प्रजनन करने की प्रक्रिया पौधों और जंतुओं में अलग अलग होती है। जंतुओं में कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं और कुछ जंतु अंडे देते हैं। जैसे कि चिड़िया क्या देती है? चिड़िया अंडे देती है। और जो मनुष्य है उसमें जो है शिशु को जन्म देते हैं। कुत्ता भी शिशु को जन्म देता है, बिल्ली भी शिशु को जन्म देती है। और कुछ पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं और कुछ पौधे बीजों के अलावा अन्य भागों से भी नए पौधे को उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि कुछ पौधे जो है उनके बीज होते हैं, बीज हम बोते हैं। गेहूं है, गेहूं का बीज से ही होगा। ऐसा तो नहीं है ना गेहूं को काट के आप दोबारा लगा दोगे तो फिर गेहूं का पौधा बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो कुछ पौधे बीजों से ही उत्पन्न होते हैं, तो कुछ पौधे जो है वो दूसरे भागों से उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आलू है, आलू की जो ऊपर आँख आ जाती है ना, जिसको हम आलू की आँख बोलते हैं, उससे जो है नया पौधा उत्पन्न हो जाता है अगर हम उसको ज़मीन में बो दें तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, अंडे देने वाले और शिशु को जन्म देने वाले तीन तीन जीवों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए, अंडे देने वाले जीव कौन से रहेंगे? मेंढक, चिड़िया, सांप, ये क्या हैं? ये अंडे देने वाले जीव हैं।
और शिशु को जन्म देने वाले कौन से रहेंगे? मानव, कुत्ता, बिल्ली, और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तो ये शिशु को जन्म देने वाले जीव हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्या सजीवों में वृद्धि होती है? यानी देखो बच्चों, अभी आप छोटे बच्चे हो, कुछ दिन बाद आपकी हाइट बढ़ जाएगी, तो आप कह सकते हो ना कि आपके अंदर वृद्धि हो रही है। इसी तरह पौधे हैं, पहले पौधा बीज होता है, बीज से छोटा सा बनता है, फिर बड़ा हो जाता है। तो यानी पौधों में भी वृद्धि हो रही है। कुत्ते का बच्चा है, पहले बिल्कुल छोटा सा पपी होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि सजीवों में वृद्धि होती है। लेकिन आपके घर में जो साइकिल है वो खड़ी है, क्या आपने उसको बड़ा होते देखा है? क्या आपने देखा है कि कार जो है वो लंबी हो गई या कार ऊंची हो गई? ऐसा तो नहीं होता है। तो यानी यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि जो सजीव होते हैं, जिनके अंदर जीवन होता है, उनके अंदर वृद्धि होती है, और जो चीज़ें निर्जीव होती हैं उनके अंदर वृद्धि नहीं होती है। तो सभी सजीवों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। वृद्धि के रूप में सजीवों का आकार, उसमें बदलाव आता है। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पे एक जो बीज है उसको दिखाया गया है कि किस तरह से उसके अंदर क्या होती है, वृद्धि हो रही है। देखिए, जैसे ये सबसे पहले बहुत छोटा सा बीज है, उसके बाद इसमें से एक छोटा सा पौधा निकला, उसके बाद इसमें से ये थोड़ा और बड़ा हुआ, जड़ों में भी वृद्धि होने लगी, और इस तरह से ये फिर और बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कि हम यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि जो सजीव होते हैं उनमें वृद्धि होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखिए जिनमें वृद्धि नहीं होती है। तो 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनमें क्या होगा, जिनमें वृद्धि नहीं होगी। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो रहेगा अलमारी, अलमारी के अंदर क्या होगा, वृद्धि नहीं होती है। उसके बाद आप लिख देंगे कुर्सी है, उसके बाद पंखा, पत्थर, मेज। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर वृद्धि नहीं होती है। और अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि किन्हीं 5 जो है सजीवों के नाम लिखो जिनमें वृद्धि होती है, तो आप क्या क्या लिखेंगे? आप लिख देंगे पौधे हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है, और मनुष्य है। तो ये सारे जीव हैं जिनके अंदर वृद्धि होती है। तो ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, और साथ साथ आपको उनको याद भी करना है। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।